Good morning everyone. My name is Vansh Gautam. I am studying in second class. मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक नादान भैंस की है और एक घमंडी घोड़े की है। एक बार की बात थी, एक भैंस रहती थी जो कि बहुत भोली थी। उसे कोई भी चकमा दे सकता था। एक दिन घोड़ा आया, उसने कहा, तुम तो काली हो काली, मुझे देखो, मेरी पूंछ देखो, कितने सुंदर हूँ मैं, देखो। इसके बाद भैंस ने बोला, सुंदर से कुछ नहीं होता, काम है सभी के कुछ ना कुछ आता है, जैसे कि मैं तुम्हारे कभी काम आऊंगी। इसके बाद बहुत गर्मी आने लगी। घोड़े जंगल में रहता था, इसलिए सारे पेड़ काट दिए गए थे, इसलिए वो खाना खाने कहीं आया। इसके बाद उसे कोई भैंस दिखी, तब उसने उससे खाना मांगा। इसके बाद उसने बोला कि मैं तुम्हें खाना तो दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि तुम अगली बार से किसी को भी अपना घमंड नहीं दिखाओगे, ना कि परेशान करोगे। थैंक यू। की छात्रा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एक शेर और चूहा। एक दिन शेर सो रहा था, तभी वहां पे चूहा आया और उसने बोला, इसके ऊपर तो खेलने में बहुत मजा आएगा। तो वो फिर खेलने लगा। फिर अचानक से शेर की नींद खुल गई और फिर चूहा बहुत डर गया था, और तभी शेर ने उसको अपने हाथों में पकड़ के बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी नींद उठाई। तभी चूहे ने बोला, माफ कर दीजिए महाराज, ऐसा आगे से कभी नहीं करेंगे। तो तभी शेर ने छोड़ दिया चूहे को। और फिर एक दिन शेर जंगल में जा रहा था, शिकारियों ने जाल बिछाया था, शेर उसमें फंस गया था। तभी शेर दहाड़ रहा था, चूहे को दहाड़ने की आवाज आई। तभी चूहा चला गया और चूहे ने अपने दांतों से जाल को काट दिया और वह दोनों चले गए। देख रहा था, तभी उसने चींटी को बुलाया और बोला, ओ चींटी रानी, जरा इधर तो आना। तभी चींटी बोली, हम बोले, आपको मुझसे क्या काम है? तभी टिड्डे ने कहा, मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ, सुनना तो सही। तभी चींटी ने कहा, अफसोस, मेरे पास आपका गाना सुनने के लिए कोई भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे ठंड का खाना जमा करना है। तभी टिड्डे ने उसे धक्का दे दिया। जैसे तैसे चींटी उठ के अपना खाना उठाई और ले गई। ठंड का महीना आने शुरू हो गया। तभी हर जगह बर्फ छा गई और ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें शुरू हो गई। टिड्डे को ठंड और साथ साथ में भूख भी लग रही थी। तभी उसे घर दिखा। उसने सोचा, अब मैं उस घर के पास जाता हूँ, अगर कुछ खाने को मिलेगा तो ले लूंगा। टिड्डे उस घर के पास गया और बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तभी चींटी ने दरवाजा खोला, बोली, टिड्डे जी बताइए क्या काम है? टिड्डे ने बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तभी चींटी ने कहा, मैं आपको खाना तो दे सकती हूँ, पर लेकिन अगली बार से अपना खाना खुद जमा करना। धन्यवाद। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें अपना काम स्वयं और सही वक्त पे करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम आयरा, मैं कक्षा 2 की छात्रा। आज मैं आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है
एक शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक शेर जंगल में रहता था और एक चूहा भी रहता था। एक दिन शेर तो आराम कर रहा था और अचानक से चूहा उसके पेट पे आके कूदने लगा। जिससे शेर उठ गया और शेर ने बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे उठाया। चूहा बोला, माफ करिए महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक न एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। शेर बोला, तुम तो इतने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे। फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा वहां से चला गया। एक दिन चूहे को शेर की दहाड़ने की आवाज आई। शेर बोला, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। चूहे ने वहां पर जाके देखा तो शेर एक जाल में फंसा हुआ था। चूहे ने जाल को काट दिया। वे दोनों शिकारियों के आने से पहले वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जरूरत में हमारे काम कोई भी आ सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात सबको, मेरा नाम अस्तित्व सक्सेना है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक सूरज और हवा। एक दिन सूरज और हवा के बीच में बहस छिड़ गई और फिर सूरज ने कहा, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर हवा ने कहा, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर हवा ने कहा, देखते हैं जो इस मुसाफिर का कंबल हटाएगा वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो सूरज कहता है, इसका कंबल तो मैं ही हटा कर रहूंगा। और फिर हवा ने कहा, पहले मेरी बात, पहले मेरी बात। और फिर हवा बहुत तेज से चलने लगती है और फिर मुसाफिर ने और तेज से कंबल पकड़ लिया और फिर और तेज से हवा चलने लगी और फिर और तेज से मुसाफिर ने कंबल पकड़ लिया और फिर हवा कहती है, अब सूरज